राधे श्याम। साथियों, आज इस टॉपिक पर जहाँ विषय पर आज बात करने वाले हैं वो लगभग पिछले 6-7 महीने से लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। और एक तरह से वो विषय, वो जो हमारी समस्या है ना, वो चाहे आप ब्रह्मचर्य पालन की बात करो, चाहे हमारे अपने इस जीवन की, साधारण जीवन की बात करें, वो हमारे जीवन का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। अगर हमने उस चीज़ को थोड़ा सा सुधार लिया ना तो 99% हमारे जीवन की जो समस्या है ना वो छूमंतर हो जाएंगे। वो है पाचन तंत्र को मजबूत कैसे करें। 50% लोगों का ये रहता है कि ब्रह्मचर्य नाश से पाचन तंत्र हमारा खराब हो गया, उसको सही कैसे करें। तो चाहे ब्रह्मचर्य की बात हो, चाहे साधारण जीवन की बात हो, मुख्य फोकस हमारा आज का जो रहने वाला है कि पाचन तंत्र को कैसे मजबूत करें। क्योंकि अगर आपका पाचन तंत्र सही हो गया ना तो 99% आपकी समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। फिर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो पाउडर बेच रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं कि जे खा लो, वो खा लो, जे हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्रोटीन खा लो, ऐसा वैसा, वो सब बकवास है। अगर आपका पाचन तंत्र सही है और आप साधारण सी दाल रोटी, दाल चावल जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको खाते हैं ना, तो उसको मैं अपने अनुभव के साथ बता रहा हूं कि इसको छोड़कर एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। और अगर आपका पाचन तंत्र गड़बड़ है ना, फिर आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हो तो देखो, डॉक्टर वाली जो मेडिसिन रहती है ना वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है कि तुरंत कुछ हुआ और आज जैसे आपका पेट साफ नहीं हो रहा तो जाओ गोली खाओ, पाउडर खाओ, कोई चूर्ण खाओ और सुबह हो गया। ये लॉन्ग रन के लिए आपके काम नहीं करता, आपके शरीर पर, आपके शरीर को एडिक्टिव बना देता है और नुकसान उल्टा करता है। लेकिन अगर आपने नेचुरली चीज़ों को करना शुरू कर दिया, आपको नेचुरली ये पता लग गया ना कि हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ काम करती है, तो फिर आप देखना, एक तो आप स्वस्थ रहेंगे और आपकी जो डिपेंडेंसी होगी, निर्भरता होगी बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों पर, डॉक्टरों पर, आजकल आर्टिफिशियल जो भी मेन्स हैं, साधन हैं, उन पर कम हो रहेगी और आप प्रसन्न रहेंगे। और जब आपकी डिपेंडेंसी इन चीज़ों पर रहेगी तो आप बहुत ही परेशान रहेंगे, बस आप दिन कटेंगे, जिएंगे नहीं। तो मुख्य बात यही है कि पाचन तंत्र को मजबूत कैसे बनाएं। तो सबसे पहली बात जो पाचन तंत्र की बैकबोन है वो है ब्रह्मचर्य पालन। अगर किसी व्यक्ति का ब्रह्मचर्य पालन नहीं है ना, वो अगर ब्रह्मचर्य पालन में उसकी पशुता वाले आचरण कर रहा है ना, वो चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में हो, चाहे शादी नहीं की हो, अभी कुंवारा हो, कुछ भी हो, अगर वो ब्रह्मचर्य नाश उसका एकदम अंधाधुंध तरीके से हो रहा है तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि कभी भी उसका पाचन तंत्र सही नहीं हो रहा है, ना होगा। फिर वो दवाई खाता रहेगा, आज पेट में गैस बनी, आज मुझे खट्टे ढिकार आ रहे हैं, आज पेट में जलन पड़ रही है, आज मेरा पेट साफ नहीं हो रहा, आज ये समस्या हो रही है, आज सर दर्द हो रही है, आज पेट दर्द हो रही है, कभी गैस बन रहा है, कभी कुछ भी हो रहा है, कभी सर चक्कर आ रहा है, कभी पित्त बढ़ा है, कुछ भी हो सकता है। ये नाना प्रकार की समस्याएं तो रहती हैं जिसका पाचन तंत्र सही नहीं रहता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन जब नहीं होता तो सबसे पहला अगर उसका प्रभाव पड़ता है तो हमारे उदर पर ही पड़ता है, हमारी जठराग्नि पे पड़ता है, हमारे पाचन तंत्र के पड़ता है। आप एक चीज अनुभव करना, जो भी लोग ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं ना, अगर मान लो आज शाम को आज आपका पाचन ब्रह्मचर्य नाश हुआ है ना, तो इसके 2 घंटे बाद ही आप अपने पेट में अपने माइंड में अनुभव करना, आपको खट्टे ढिकार आना शुरू हो जाएंगे। खाना जो खाओगे वो अच्छे से पचेगा नहीं, अजीब सा आपको फील होगा। उसके बाद कब्ज शुरू होना हो जाएगा, आपको खाना अच्छे से पचेगा नहीं, आपको ना ही पेट अच्छे से साफ होगा, आपको एकदम अनअजीब सा रहेगा, शरीर भारी भारी सा रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। उसके बाद सुबह जब उठें तो आप उठने के बाद गुनगुना सा पानी पिए, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास। गुनगुना पानी इसलिए क्योंकि आपको समझना चाहिए कि हमारे शरीर का एक टेम्परेचर रहता है, वो ठंडा नहीं रहता है, वो बॉडी टेम्परेचर रहता है फंक्शनिंग के लिए। लेकिन और शरीर में जो बॉडी टेम्परेचर रहता है वो जठराग्नि का रहता है, ब्लड का सर्कुलेशन की वजह से रहता है। अगर आप ठंडा पानी पी लेते हो तो वो क्या होता है कि हमारी जठराग्नि शांत हो जाती है, फिर हमारा पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाता है। फिर कभी आपको हंसी जुकाम आ सकता है, सर दर्द हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, ठंड लग सकती है, सर्दी हो सकती है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसे इस समय
गर्मी ही है, तो अगर आप ज़्यादा गुनगुना पानी नहीं पीना चाहते हो तो मत पियो, लेकिन फ्रिज का पानी ठंडा तो नहीं पियो ना। जो रूम टेम्परेचर पे पानी नेचुरली है ना, और नेचुरली भी कई जगह बहुत सारा पानी ठंडा रहता है। तो जैसे उस उदाहरण के लिए मैं अगर बात करूं, जैसे मैं मेरे घर में पानी रहता है लेकिन खूब गर्मी पड़ी है, फैन है, बस इस चीज़ का खूब गर्मी है, मैं सुबह जब उठता हूँ तो उसी घड़े से पानी पीता क्योंकि वो बहुत गर्म रहता है। मैं कोई फ्रिज व्रिज का कहीं से मंगवाता नहीं, बस घड़े में रहता हूँ तो है ही, और टेम्परेचर तो ठीक ठाक है। तो इस तरह से आपके कोई हो तो आप वो पानी पीजिए वज्रासन में बैठ के। और पानी कैसे पीना, वज्रासन में बैठ के पीजिए, जहाँ जैसे आप शौच करने के लिए बैठते हैं, वो आजकल अंग्रेजी सीट नहीं, पुरानी वाली सीट, जैसे जंगल में जाते हैं, जैसे भी आप शौच करने के लिए बैठते हैं तो उस आसन में बैठ के एक एक घूंट करके पानी पिए। एक घूंट पानी पिया, थोड़ा रोक लिया, फिर एक घूंट पानी पिया, फिर रोक लिया, फिर एक घूंट पानी पिया, फिर रोक लिया। इस तरह से पानी पीना, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास जितना भी आप पी पाओ अपनी कैपेसिटी अनुसार। उसके बाद थोड़ा सा टहलना है, टहलने के बाद क्या करना है, आपको चले जाना है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश जैसे हो जाओ उसके बाद, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो स्नान करना पड़ता है, हमारा नियम उसके बाद ही शुरू होता है कोई भी कुछ भी करना हो, लेकिन आप सबकी वो बात अलग है। तो आप क्या करना कि आप स्नान बाद में कर लेना, आप जहाँ पहले आपको जैसे अच्छा लगे। फ्रेश होने के बाद आपको कम से कम 15 मिनट कपाल भाती करना है। कपाल भाती से आपकी जठराग्नि तेज होगी, आपका जो आंतरिक वाला सिस्टम हो एकदम मजबूत होगा, वो आपके खाने को ना एकदम चक्की जिस तरह से पीसती है इस तरह से वो पचा देगा। तो 15 मिनट आपको चाहिए क्या, हर दिन खाली पेट, इसलिए वो पानी वाली चीज मैंने बताई कि पानी पीना कैसे कैसे। उसके बाद आपको खाली पेट को 15 मिनट आपको वो करना है क्या, कपाल भाती करना है। और हर दिन फिर आपको चाहिए कम से कम 20 मिनट 25 मिनट व्यायाम करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो भैया जूता पहन के थोड़ा सा दौड़ लीजिए 2-4 किलोमीटर, ताकि आपके शरीर का ना, आपका दौड़ना सारे व्यायाम का राजा है। दौड़ने से आपका सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सर से वो पांव तक आपकी सारी चीजें सही हो जाएगी। दौड़ के अगर पसीना आ जाए तो दौड़ से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहला आपको चाहिए कि हर दिन कम से कम 20 मिनट 15 मिनट व्यायाम करो। और वो सब नहीं कर सकते हो तो दौड़ लगाओ, अपने छत पे दौड़ लो 10-15-20 मिनट के लिए, जहाँ कहीं भी दौड़ लो, आपको पसीना आ जाना चाहिए। उसके बाद आपको खाने का जो ऑर्डर रहता है ना, वो पता होना चाहिए कि खाना किस पैटर्न से है। देखो सुबह जो खाते हो ना आप, बहुत सारे लोग 3 टाइम खाते हैं, बहुत सारे 2 टाइम खाते हैं, जैसे आपको सहज लगे अपने हिसाब से। सुबह आप भरपूर खा लीजिए, दूध दही घी दाल सब्जी सलाद चटनी अचार जो मर्जी खाना है, पूड़ी बूड़ी खा लीजिए, सुबह खूब खा कर लीजिए, भर पेट खा लीजिए। दिन में जो खाना है वो सुबह के कितना होना चाहिए, कम से कम 75%, जहाँ 60%, जहाँ 50%, मतलब जितना आपने सुबह खाया है उसका 75% होना चाहिए दिन में। सुबह 100% है, दिन में 75% है। और रात में वो खाना होना चाहिए 30%, 40%, 50% से कम कम। यानी रात को आपको इतना ही खाना है कि जिससे बस आपको रात भर नींद आ जाए। सुबह भरपूर खा लेंगे, दिन में भी खा लेंगे, तो शाम तक चलना फिरना टहलना कुछ भी नहीं करोगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन शाम को भरपेट खाओगे ना तो रात तो भैया आपको बेड पे ही पड़े रहना है, तो फिर वो जो खाना है जो जहाँ पड़ा वहीं रह जाएगा, तो फिर आपको वो अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं होगा और उसका मतलब भी नहीं है, ज़्यादा नींद आएगी। तो आपको चाहिए सुबह भरपूर खा लीजिए, दिन में थोड़ा उसका मीडियम कर लीजिए, आधा खा लीजिए, और शाम को बिल्कुल इतना भर की आपको नींद आ जाए। अब रात को एक चीज़ और ध्यान रखनी है, रात को जो आप खाना खाओगे वो तीखा मसाला ना हो, तली भुजी कोई चीज़ ना हो, कोई फास्ट फूड वाली चीज़ें ना हो। और फास्ट फूड तो बिल्कुल भी आपको नहीं खाना, अवॉइड करना है। कभी कभार चल सकता है, अगर कभी कभार भी कुछ खाना पड़े तो फास्ट फूड भैया अवॉइड कर लीजिए। तली भुनी चीज़, घर का कोई भाई देसी घी की पूड़ी या पराठा कोई इस तरह की चीज़ खानी पड़े तो दिन में खा लीजिए, सुबह खा लीजिए, शाम को अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि शाम को अगर ये सब चीज़ें खाएंगे तो आपका पाचन तंत्र सही नहीं होगा। तेज मिर्ची मसाला ये सारी चीज़ों को अवॉइड करिए, फास्ट फूड जितना भी उसको अवॉइड कर लीजिए। एक चीज़ और, खाने के बाद आपको चाहिए कम से कम 5 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ लीजिए और उसके बाद 10-15 मिनट के लिए टहल लीजिए। खाने के बाद
टहल लीजिए। दोनों में से एक कर सकते हैं या दोनों, जहाँ तो आप वज्रासन में बैठ लीजिए, जहाँ तो आप टहल लीजिए, जहाँ आप दोनों कर सकते हैं जो आपको सही लगे। तो ये चीज़ हो गया। अब खाना खाते समय जहाँ उससे पहले कुछ ध्यान रखना है, खाना खाने से कम आधा घंटा पहले पानी नहीं पीना है। खाना खाते भी पानी नहीं पीना है, बस उतना ही पीना है। कोई थोड़ा सा अटक जाए गले वाले में तो थोड़ा सा पानी पी लेना है, ठीक है। और खाना खाने के बाद कम से कम 45 मिनट तक पानी नहीं पीना है। अगर आप ऐसा करते हो तो उससे क्या होता है, आपकी जठर अग्नि जो होती है वो शांत हो जाएगी, और जो खाना आप खाओगे वो सड़ेगा, पेट में पचेगा नहीं। फिर आप बहुत खा लोगे, कुछ भी खा लोगे। बहुत सारे लोगों का रहता है ना कि हमने तो बहुत कुछ खा लिया, खा रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर को नहीं लग रहा। कैसे लग रहा है? आपके खाने का कोई तरीका ही नहीं है। फिर आप जो खाओ ना भैया, चबा चबा के खाओ, क्योंकि आपका जो पाचन तंत्र है ना वो मुख से ही शुरू हो जाता है। जो मुख में लार निकलता है ना, जब खाने को आप अच्छे से चबा लेते हो ना, एक मुंह में चिपचिपा हो जाता है, वो जो हमारा लार है खाने में मुंह में मिल जाता है, तो वो जो लार है ना वही पाचन तंत्र को क्या करता है, उस पाचन क्रिया को आगे बढ़ाता है। सबसे पहला वही स्टेप है। मुंह में आपने अच्छे से चबा लिया, अच्छे से उसमें लार मिक्स हो गया, अच्छे से पेट में जाएगा भी और पचेगा भी। अब जैसे हमने घटक लिया, जल्दी जल्दी में खा लिया, तो भैया वो खाना पेट जाके एकदम स्टॉक हो जाएगा। जैसे आप कोई फील कर रहे हो जबरदस्ती से कोई चीज़, तो क्या पचेगा नहीं ना, एकदम वो क्या हो जाएगा, पड़ा रहेगा। और सुबह फिर वो पेट भी साफ नहीं होगा। कैसे साफ होगा? जब हमारे पेट में भोजन पच जाता है ना, तो एक तरह का केमिकल निकलता है हमारे शरीर में, वो हमारी बॉडी को, हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि अब तो हमारा फ्रेश होने का समय आ गया, एक प्रेशर बन रहा है। अब जब आपका खाना पचा नहीं होगा तो वो कैसे आपको पता चलेगा? ये भी है। और धीरे धीरे खाना खाना है। धीरे धीरे खाने से क्या होता है, अच्छे से चबाकर खाने से क्या होता है कि आपका जो स्टमक होता है ना, वो जब फील हो जाएगा तो वो एक ब्रेन को सिग्नल दे देता है कि अब बस और नहीं। लेकिन जब जल्दी जल्दी आप खाते हो तो पेट को पता चलता नहीं, और दिमाग में सिग्नल बहुत लेट पहुंचता है, तब तक आप बहुत खा लेते गले गले तक, तो फिर वो पचेगा कहाँ? फिर तो गड़बड़ ही करेगा, पेट में जलन करेगा, गैस बनाएगा, पेट भी साफ नहीं होगा, और आपकी आंतड़ियों को, सिस्टम को और भी करेगा, आलस देगा आपको। इसके साथ साथ खाने के साथ साथ थोड़ा सा गुड़, 20-30 ग्राम गुड़ आप अपने खाने में रख लीजिए, ऐड कर लीजिए। जो भी आपको गुड़ खाने में रख लीजिए। और अगर हो तो ठीक है, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। फिर खाने के बाद अगर आपके सौंफ हो जाए, सौंफ थोड़ी सी होती है ना जो पाचन तंत्र को अच्छे से तेज करने के लिए होती है, थोड़ी सी सौंफ, 1 चम्मच आपको थोड़ा सा ले लीजिए। खाने के बाद उसको चबा चबा के उसका रस पी लीजिए, तो वो भी पाचन तंत्र को बढ़िया कर देती है। फिर कुछ और चीजें हैं, जैसे मैंने बोला शाम को तली भुनी चीज नहीं खानी है, कोई फ्राई चीज नहीं खानी है, तीखी चीज नहीं खानी, ज्यादा मिर्ची मसाला तेल वो सब नहीं खानी है। शाम को सादा सादा, बस दाल रोटी हो गया, दाल सब्जी हो गया, सादी सी, मतलब थोड़ा सा हो गया जिससे हमें नींद भर आ जाए। और कुछ चीजें और, शाम को थोड़ा सा दूध आप ले सकते हो, ज्यादा गर्म मत लेना, गुनगुना सा हो, दूध भी ले सकते हो, कोई समस्या नहीं। बस शाम को दही, छाछ, जहां कोई ठंडी तसीर वाली चीज मत लीजिएगा। शाम को बासी भोजन भी मत खाइएगा भैया। कोई फ्रिज ब्रिज में रखा ना तो उसको मत खाइए, वो नुकसान करेगा आपको, वो भी पचेगा नहीं, क्योंकि ठंडा भोजन पेट में जाएगा तो पाचन तंत्र को और ठंडा करेगा। तो आपको चाहिए कि उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। यार काहे ये जानवरों वाली चीजें बासी खानी है? बासी भोजन बिल्कुल भी मत खाओ। अगर आप चाहते हो कि आपका पाचन तंत्र अच्छे से रहे, हमेशा ये ध्यान रखो कि खाना आपको इस ऑर्डर में खाना है कि कुछ स्थान आपका पाने के लिए होना चाहिए, कुछ खाने के लिए होना चाहिए। जैसे आप देखो 100% आपका पेट है ना, 50% खाना, 25% पानी, 25% हवा के लिए छोड़ दीजिए खाली, तो वो पाचन तंत्र अच्छा होगा। आपने पूरा 100% पानी उसमें भोजन ही ठूस दिया तो फिर क्या होगा? फिर वो पचेगा भी नहीं ना। इन चीजों का भी आप ध्यान रखिए। जो फल वल भी आपको खाने हैं दिन में खा लीजिएगा, सुबह खा लीजिएगा, शाम को अवॉइड करिए। शाम को कोई थोड़ी सी चीज, कोई भी आप भोजन, बस नींद भर आ जाए रात भर में, इतना खाना, इससे अधिक नहीं। अब एक चीज और करनी है, एक क्रिया है, आपको बताता हूं, जो आपके भोजन को पचाएगी, यानी आपकी जठराग्नि को तेज करेगी। किसी कारणवश अगर आपकी जठराग्नि ठंडी हो जाए, धीमी पड़ जाए, क्योंकि खाना तो जठराग्नि से ही पचता है, तो उसको तेज करने के लिए हमारी जो है ना पिंगला नाड़ी, राइट साइड में जो नाड़ी है इसको पिंगला बोलते हैं, लेफ्ट साइड में जो नाड़ी है इसको ईड़ा बोलते हैं। ये है चंद्र की नाड़ी, यानी इस नाड़ी के सक्रिय होने से हमारे शरीर में गर्मी शांत होती है, और इस नाड़ी के सक्रिय होने से गर्मी बढ़ जाती है। तो आप क्या करना, खाना खाने के बाद जब लेटो, कम से कम 2 घंटे के लिए, 1 घंटा के लिए, जहाँ सो भी सकते हो अपने हिसाब से, ज़्यादा भी मत सोइएगा, जल्दी खाना पच जाएगा इससे।
आपको करना है कि आपका जो लेफ्ट साइड है ना, जब सोना है तो ये नीचे करके सोना है और राइट साइड आपका ऊपर होना चाहिए। जब राइट साइड आपका ऊपर तरफ होगा तो जो आपकी ये पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी, सक्रिय रहेगी। तो इससे क्या होता है कि जठराग्नि तेज होती है, और जितनी जठराग्नि तेज होगी उतना जल्दी खाना पचेगा। लेकिन भैया अधिक लंबे समय के लिए भी मत सो जाना, क्योंकि फिर ये जला देती है, इतना फास्ट कर देती है, जो नुकसान भी होता है। ज़्यादा जल्दी पच जाएगा तो वो नुकसान भी तो करेगा ना। तो ये क्रिया भी आप कर लीजिएगा कि लेफ्ट साइड को नीचे करके राइट साइड को ऊपर करके सोना है। तो इससे क्या होता है, लेटना है खाना खाने के बाद, जहाँ सोना भी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ज़्यादा मतलब कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तो आपको इस जे राइट साइड ऊपर करके ही सोना चाहिए, जिससे ये नाड़ी सक्रिय रहेगी तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव रहेगी, यानी जो पिंगला नाड़ी एक्टिव रहेगी तो आपकी जठराग्नि तेज होगी, तो खाना अच्छे से पचेगा। और शाम का जो खाना रहता है, दिन में जो खाना आप खाते हैं दिन में सुबह, उसमें तो कोई समस्या है नहीं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करोगे भैया, टॉयलेट ही जाओगे 5-6 बार तो आपका वैसे भी हो जाएगा, टहल जाओगे कुछ ना कुछ। आपको बहुत ही आलसी इंसान रहता जो पड़ा रहता तो उसका तो क्या ही कहना, भगवान भरोसे ही सब है। लेकिन शाम में जो आप खाना खाओ वो सोने से कम 2-2.5 घंटे पहले हो जाना चाहिए, ताकि सोने तक वो आपके शरीर में एडजस्ट हो जाए। ऐसा नहीं है कि सोने पे आप जा रहे हो बेड पे, तो जहाँ जमीन पे कहीं भी आप सो रहे हो तो वो पेट में आपको लग रहा है कि मैंने कुछ खाया है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि बेड पर पहुंचे आपको पता ना चले कि आपके पेट में भोजन गया है जाना है। वो कैसे होगा, वो तभी होगा जब सोने से कम 2-2.5 घंटे पहले आपने खाना खा लिया होगा। खाना खाने के बाद थोड़ा सा 5 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ के, 3 मिनट के लिए बैठो कोई बात नहीं, और उसके बाद थोड़ा 10-15 मिनट के लिए टहल लिए, छत पे टहल लिए, कहीं बगीचे में टहल लिए, रोड में टहल लिए, कहीं भी टहल लिए, तो वो एडजस्ट हो जाता है। एक चीज और करनी है, वीक में एक बार, एक दिन वीक में व्रत करो। जैसे मैंने ये चुना था, अभी तो मैं क्या कहूँ, मैं एक समय ही खाता हूँ तो अब व्रत ही है। अब एक समय भी ना खाऊं तो ये शरीर पहले सूखी हड्डी बन गया है। लेकिन जब मैं शुरुआत में अपने घर में भी रहता था और मैंने जीवन में इसको ये अपनाया, एक रूल है मेरी लाइफ में कि कम से कम हफ्ते में 1 दिन नहीं खाना है, हफ्ते में 1 दिन नहीं खाना। और पहले बाकी वाले दिनों में थोड़ा काम वाम रहता, कॉलेज स्कूल के समय भी, उसके बाद भी। तो फिर मैंने एक संडे वाला डे पकड़ा था कि भाई संडे मुझे कहीं जाना नहीं है, अपने रूम में रहना है, कॉलेज टाइम में स्कूल टाइम में, तो उस दिन मत कुछ खाओ। उस दिन क्या करो, खूब पानी पियो। मैं तो एक चीज़ और करता था, मैं तो करेले का जूस पीता था संडे को। जहाँ तो एलोवेरा होता है उसके पत्ते ले आता बड़े बड़े, और उसको धो के चबा के खा जाता, और ऊपर से 2-3 ग्लास पानी के पी लेता, तो वो पेट अच्छे से साफ हो जाता। एलोवेरा से होता है लेकिन उतना अच्छे से नहीं होता है। फिर एक जो सबसे इफेक्टिव चीज़ है मैं करता था, वो था कि करेले का जूस बनाता था। अपने घर में देसी करेले होते थे, उनका जूस बनाता था। तो जूस बनाने से पहले करेले का क्या करता था, 1 गिलास पानी पी लेना है, ऊपर से वो करेले का जूस जिसमें पानी मिक्स करके 1 गिलास वो पी लेना, ऊपर से 2-3 गिलास पानी के पी लेने हैं। तो तुरंत मुझे 15 मिनट के भीतर ही आपको टॉयलेट लैट्रिन जाना पड़ेगा, तो एकदम पूरा पेट आपका साफ हो जाएगा। फिर जितना ऊपर से पानी पियोगे उतना ही निकल जाएगा, इतना पत्ता भी पेट में नहीं रहता है। तो दिन भर में कुछ खाना नहीं, खूब पानी पीना है, तो वो क्या होता है कि आपका शरीर वीक भर में, हफ्ता भर में आपने जो भी कुछ खाया है एकदम डिटॉक्स हो जाता है। और वो आपने जो हफ्ता भर में कचरा पट्टी खाया, कुछ गलती से आगे पीछे हो भी गया, तो वो चीजें भी एडजस्ट हो जाती हैं। और इससे आपका एक दिन शरीर को आराम मिलता है ना भैया। भाई हाँ, जैसे आपको काम करने से आराम चाहिए, इस तरह पेट को भी तो चाहिए ना, तो एक दिन पेट को आराम भी मिल जाता है। और आप इसको अध्यात्म से भी जोड़ सकते हो, इससे हमारी इंद्रियां शांत होती हैं, अध्यात्म बल बढ़ता है। और व्रत करेंगे तो भैया का नाम जप कर लीजिएगा, कोई शास्त्र अध्ययन कर लीजिएगा, सत्संग कीर्तन कर लीजिए, तो और आध्यात्मिकता आपकी बढ़ेगी। पर मैं पाचन के तरीके से भी बता रहा हूं, तो हफ्ते में कम से कम 1 दिन व्रत। अब वो दिन अपने हिसाब से आप चयन कर लीजिए कि जिस दिन आपका बाहर दौड़ धूप ना रहे, कोई नौकरी वोकरी कुछ भी रहे, तो संडे को कर लीजिए, या कोई भी दिन जो आपके लिए ज्यादा दौड़ धूप वाला नहीं रहे। और अगर आप जैसे आदी हो गए हैं किस चीज के, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ 24 घंटे कुछ भी नहीं खाते, मैं भी जैसे शाम को खाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं करता, दिन भर में कुछ भी कर लूँ, चाहे वजन उठा के चलूँ, चाहे ऐसे करूँ, तो कुछ समस्या नहीं रहती, आदत हो गई ना। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अब भोजन करते समय एक चीज का और ध्यान रखना कि एक ही बार में पेट में नहीं भर लेना है। जब जब भूख लगे तब तब खाओ भैया, 4 टाइम खाओ, 5 टाइम खाओ, लेकिन जब भूख लगे तब खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। मतलब इसलिए बता रहा हूं, जैसे मान लो कोई 2 रोटी खा लिया, जिसको बहुत शरीर बनाना है, बहुत सारे लोगों को रहता है हमें बॉडी बनानी है, तो अब क्या करें, तो भैया थोड़ा थोड़ा खाना खाओ, और जब जब भूख लगे तब तब खाओ। फल फूल सब्जी भी खा सकते हो इस तरह से। वे ऐसा नहीं कि एक ही बार आपने ठूस दिया बस, तो फिर वो
गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने बता दिया कि सुबह कैसे खाना है, दिन में कैसे खाना और शाम में कैसे खाना, तो उस आप पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो संडे वाले में बता भी दिया कि करेले का जूस आप लेंगे तो आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। इसकी तरह आप कोई चूर्ण भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन चूर्ण छोड़ देना एक आदत सी भैया, ये आदत बन जाती है, इसको नहीं। हफ्ते में आप अच्छे से करेले का जूस ले लेंगे तो आपका पेट बढ़िया से साफ हो जाएगा। और हफ्ते में एक बार अगर आपको चूर्ण वूर्ण कुछ लेना ही पड़े तो ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह की चीज़ों को कोशिश करिए जो आप खाना खाएं ना वो फाइबर रिच फूड हो, फाइबर रिच हो, जैसे सेब हो गया, अमरूद हो गया, आंवला हो गया, ये चीज़ों को सुबह खा लीजिएगा। ऐसी चीज़ें सुबह खाने से, और कुछ थोड़ा बहुत सलाद बाद हो, रोटी में अच्छा फाइबर रहता है। कौन सी? गेहूं की रोटी। ये आजकल ना जाने कौन कौन सा आटा चल रहा है दुकान बाजारों में, तो उसका क्या ही कहना, लेकिन चक्की वाला जो आटा रहे तो उससे फाइबर रहती है। हरे पत्ते वाली सब्जी हो, कोई मूली के पत्ते हों, कड़म के पत्ते हों, इस तरह कोई भी सब्जी हो। और इसबगोल जैसे रहता ही है, इसबगोल की भूसी अपने घर में ले आए थोड़ी सी, और शाम को खाना खाने के बाद थोड़ा सा वो खा लीजिए तो उससे पेट साफ हो जाता है। और शाम को ना घर में गुड़ और अजवाइन तो सबके वहाँ होती है। खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन लेके थोड़ा सा गुड़ मिक्स करके उसको चबाना है, और उसका जो रस है वो निगलते जाना है, तो आप देखेंगे आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, क्योंकि अच्छे से पेट आपका साफ होगा तो पाचन तंत्र सही रहेगा। आपका पेट ही अच्छे से साफ नहीं होगा तो पाचन तंत्र कैसे सही रहेगा? नहीं रहेगा ना। अब कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, चाय छोड़ दीजिए, कॉफ़ी छोड़ दीजिए, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दीजिए, स्नैक्स छोड़ दीजिए। ये जो चला है ना जूस फूस जो दुकान का कोल्ड ड्रिंक्स में ही आता है, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें पानी है, शुगर है, आर्टिफिशियल कलर है, यानी डुप्लीकेट कलर है, डुप्लीकेट टेस्ट है, यानी फ्लेवर। उसमें अगर एप्पल का जूस होगा, जहाँ पाइन का जूस होगा ना, तो पाइन की उसी में पत्ती भी नहीं डाली है, पाइन तो छोड़ ही दो आप। और बाकी जो जितने केचप फैचप है ना भैया, इनको ये टमाटो का हो गया, जैम हो गया, अरे भैया उनको मत लीजिए। जी सिर्फ शुगर है, कलर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, और उसमें कुछ भी नहीं है। और थोड़े से सोडियम कार्बोनेट जहाँ कुछ इस तरह के प्रिजर्वेटिव डाले गए उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, और वो हमारे एक तो वो महीनों से वहाँ पैक रखा पड़ा है, उसमें केमिकल पड़े हैं, और जब हम खाएंगे तो हमारे पेट का सत्यानाश कर देगा। जो हमारे शरीर में ना, जैसे देखो मैंने एक शरीर में ऑब्जर्व किया है, जैसे खाना निगलने के लिए नेचुरली सलाइवा बनता है, इसी तरह हमारे शरीर में कुछ एक सलाइवा, एग्जैक्ट उसका मुझे समझ नहीं आ रहा है उसको क्या बोलूं, हमारे शरीर में पेट में केमिकल बनता है। जब हमारा पेट फ्रेश होने के लिए जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर हम नेचुरली कुछ चीज़ें खा रहे हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल हम चीज़ें खा लेते हैं ना, पेट में जाके उसके साथ छेड़खानी कर लेता है, तो फिर हमारा जो नेचुरल सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हमारा शरीर कटता है तो देखो खून ऑटोमेटिकली धक्का जम जाता है, वहाँ पे वो हो जाता है, खून बहना बंद हो जाता है। हमारे शरीर का प्रोसेस है नेचुरली ऐसा। लेकिन किसी किसी शरीर का मैंने देखा व्यक्ति का नहीं होता है, जिसके शरीर के साथ बहुत ही छेड़खानी हो गई हो, जहाँ बहुत ही कुछ ने चीज़ों को खा पी लिया हो, जहाँ कैसी वैसी चीज़ें आज क्या क्या जाने, बहुत सारा कोई नशेड़ी लोगों को नशा वशा करता तो हो जाता है, तो वो फिर हमारा शरीर काम नहीं करता उस चीज़ पे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि जितना हम नेचुरली चीज़ों को एडजस्ट कर पाएँ उतना अच्छा है। इसमें कुछ चीज़ें और आपको ध्यान रखने वाली है। ये तो बता ही दिया कि चबा के खाना है, अच्छे से धीरे से खाना है थोड़ा, लेकिन भोजन करने का ना समय फिक्स होना चाहिए। आगे पीछे करके सब भोजन करोगे तो आपको तो गैस बनेगी, खट्टा पानी आएगा और वो पचेगा भी नहीं, क्योंकि एक भूख का समय रहता है, उस समय पे आप खाओगे नहीं तो फिर भूख मर जाती है। तो इसलिए आपको खाने का समय निश्चित होना चाहिए। और जैसे मैंने पहले बोल दिया कि बार बार खाना है, थोड़ा थोड़ा करके, वो उसके लिए जिसको बाटी फाटी बनानी है, बाकी तो बार बार नहीं खाना है कि ये कभी भी 24 घंटा लगे हो। मैं देख रहा हूँ लोगों को यार, वो खाना भी खाते हैं फिर बाजार में जाते हैं, ना जाने क्या क्या खा रहे हैं यार, पशुओं की तरह चकर 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 लगे हैं वो हर समय। तो फिर उनका पेट देखा है, वो नीचे देखेंगे घूम के तो उनको अपनी जिप नहीं दिखाई देगी, उनकी तोंद इतनी बढ़ गई कि उनको बोलो आपकी जिप खुली है जहाँ उनको दिखाई नहीं देगा। तो वो वाला हालत नहीं होना चाहिए आपका। खाओ, आप उतना खाओ जितना आपको पच जाए, थोड़ा थोड़ा खाओ तो पच जाए तो फिर कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप लगे पड़े हो, बस जीभ की देख रहे हो, पेट का सोच नहीं रहे हो, पेट तो बस वही बस करो और मत करो, लेकिन जीभ का रही है, खाओ 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 मजा आ रहा है, तो ये चीजें नहीं करनी है। ये भी बता ही दिया मैंने कि प्राकृतिक चीजों को जितना हो सके उतना लीजिए। आपके जो फल है,
सीजनल मौसमी फल लीजिए, सीजनल जो सब्जी है, दाल है, उसको लीजिए। आजकल ना 12 महीने फल मिलते हैं, 12 महीने फल सब्जियां मिलती हैं, भैया उनका ध्यान रखो, क्योंकि वो नुकसान करती हैं। वो ना जाने कितने महीनों से कब कोल्ड स्टोरेज में पड़े हैं और फिर वो आपकी मार्केट में आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि आपको जो नेचुरली है ना, जैसे जिस जिस समय में जो जो सब्जी होती है, जो जो फल होता है, उसी को ज़्यादा लें, तो वो संभावना रहती है कि वो नेचुरली है, ज़्यादा ताज़ा है, वो ताज़ा आपको अगर आजकल तो पेस्टिसाइड ना जाने क्या क्या डाल रहे हैं, वो भी नुकसान करेगा। और एक चीज़ और क्या करना है, खाना जो भी आप फल सब्जी मार्केट से लाए ना, उसको तुरंत मत बना लीजिए। कम से कम 45 मिनट 1 घंटा उसको पानी में डाल दीजिए। बहुत बड़ा बर्तन ले लीजिएगा, टब की तरह, तो उसमें पानी भर के डाल दीजिए, उसमें वो डाल दीजिए, फिर उसके बाद उसको वहां से निकाल के खाइए। मैं आपको बताया था एक दिन पहले कि जहाँ जो मुझे भोजन देते हैं वो आम दिए मुझे खाने के लिए, तो शाम को तो मैंने भोजन खा लिया, तो शाम को तो फल खाने का तो वो कोई मतलब सवाल ही नहीं था। तो मैं क्या करता, शाम को फल डाल देता था उसमें बाल्टी में, सुबह तक वो पानी में रहता कम से कम 7-8 घंटे के लिए, और सुबह खाता तो मुझे कोई नुकसान नहीं होता। एक दिन वो फल आकर मुझे दिए और मैं भूल गया उसको पानी में डालना, और जैसे ही सुबह 8 बजे तो मुझे याद आया कि फल भी तो है शाम का पड़ा हुआ, तो मैंने देखा वो, उसको मैं पानी में नहीं डाल पाया था रात में। मैंने सोचा क्या कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, सो खा लेते हैं। मैंने धो के खा लिया। मैं सच्ची बता रहा हूँ, जैसे उस फल को मैंने खाया ना, उसके 2 घंटे बाद मेरे गले में थोड़ा थोड़ा ना खुजली टाइप चालू हो गया, गले में, नाक में, जे नाक के पीछे, पेट में मुझे जलन सी पड़ने लगी। तो और मैंने फिर आपको वीडियो बना के भी दिखाया था ते क्या होता है। और फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट और किया कि जो फल मैंने ला के उस बाल्टी में रख दिया था, तो जैसे ही सुबह वो मैं देख रहा था तो वो तैरा हुआ था फल, उसके इर्द गिर्द में थोड़ी सी वो फवारे टाइप बने थे, जैसे वो झाग निकलता है ना साबुन का, इस तरह सा झाग था। तो वो इस तरह की उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रहते ही हैं। तो जो भी आप फल सब्जी मार्केट से लाएं, तो उसको प्रयास करें कि सबसे पहले कम से कम 45 मिनट 1 घंटा उसको पानी में रखें, खुले पानी में, ताकि उसमें जो बाहर का असर रहता है ना वो निकल जाए, फिर उसको बना के आप खाएं। तो और ये ध्यान रखें कि बाजार की जो सब्जी फल आप लाएं ना, उसको ऐसा नहीं कि आप आज ला रहे हैं तो 4 दिन तक फ्रिज में घुसाया पड़े, या नहीं नहीं भैया, आज शाम को लाएं तो आज बना लो, कल फिर ले आना। ये नहीं तो वो मैंने ट्राई किया है कि कभी कभी वो सब्जी शाम को लाता, सुबह देर हो जाता, तो उसमें वो गल सी जाती, और आप देसी गांव की सब्जी हो जाती है, 4 दिन रख जाओ सूख जाएगी लेकिन गलेगी नहीं, तो उसमें केमिकल वगैरह रहते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, क्योंकि जितना आप वो जागरूकता के साथ खाएंगे तो उतना वो आपका पाचन तंत्र सही रहेगा। नहीं तो केमिकल पेस्टिसाइड कुछ भी खाते रहेंगे तो वो पाचन तंत्र को खराब ही करेगा। और दिन भर में शाम के समय उतना पानी नहीं पिए। शाम के समय क्योंकि सूर्यास्त हो जाता है तो फिर उतना पानी पीने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि शाम के समय ज़्यादा पानी पिएंगे तो जठराग्नि को शांत भी करेगा, और बार बार रात को टॉयलेट भी जाना पड़ेगा, तो उसका तो झंझट मतलब बंद कर लीजिए। दिन में जब तक सूर्य चढ़ा रहता है तो खूब पानी पीजिए, जितना पानी पी सकते हो मतलब पी लीजिए। 1 गिलास की बजाय 1.5 पी लीजिए। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पानी पीने से नुकसान क्या होता है। देखो, वो खाने का जो कम से कम आधा घंटा पहले, फिर खाना खाते समय, और खाना खाने के 45 मिनट तक नहीं पीना, क्योंकि जठराग्नि शांत करता है तो खाना सड़ जाता है, पचता नहीं है। बाकी आप पानी पीते हो ना, तो फिर देखो आपके जो हर समय, जैसे मैं अभी आप जहाँ वीडियो बना रहा हूँ ना, तो पसीना आ रहा, हर समय पसीना आता रहता है, और जितना आपको पसीना आएगा उतना आप स्वस्थ रहेंगे। तो टॉयलेट से निकल जाता है, पसीने से निकल जाता है, तो उसकी तो समस्या नहीं आपको कुछ सोचनी है। और व्यायाम के साथ साथ जैसे कपाल भाती मैंने आपको बताया, योग प्राणायाम वो सब भी कर लीजिएगा। सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हैं, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, वस्त्रिका भी कर सकते हैं। इस तरह के जब आप प्राणायाम वगैरह करेंगे तो आपके पूरे शरीर का स्वास्थ्य उत्तम करेंगे, जैसा आपका शरीर होगा तो पाचन तंत्र भी आपका बढ़िया होगा। इसके साथ साथ कुछ और आसन है, जैसे मंडूका आसन है, भुजंगासन है, पवन मुक्त आसन है, अनुलोम विलोम है। ये सारी चीजें आप कर लीजिएगा तो ये और आपको उसमें सहयोग करेंगे। और हर दिन पर्याप्त नींद लें। ऐसा नहीं हो कि लोग रात को लेट सोते हैं फिर सुबह नहीं। आपको रात को जल्दी सो जाइए और सुबह 4 बजे, 5 बजे, 4:30 बजे आप इस समय में उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में। तो पर्याप्त नींद लेंगे तो आपका बॉडी का जो ऐसा सिस्टम होता है ना, कुछ ऐसी चीज़ों की ग्रोथ होती है जब हम सोते हैं, फिर से हमारा शरीर रीजनरेट होता है। तो
आपकी आंतों के लिए भी सही है और आपके पाचन तंत्र के लिए भी सही है और कुल मिलाकर आपके शरीर के लिए भी नींद सही है। तो इसलिए आप पर्याप्त नींद लें, रात को जल्दी सो जाएं, सोशल मीडिया फीडिया का चीज़ों से दूर रहें, जितना कम हो सके उतना बचें। और एक बात का और ध्यान रखिए कि आपको तनाव ना हो, क्योंकि आपके तनाव का पाचन तंत्र पर सीधा वो प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए चाहिए आपकी एक दिनचर्या हो, सोने जागने का समय हो, व्यायाम का समय हो, वो योग का समय हो, उसके साथ और चीज़ों का, लाइफ की चीज़ों को आप एकदम एक टाइम टेबल के हिसाब से करिए। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ में घुसे पड़े तो हर समय घुसे पड़े, क्योंकि जितना आप पर प्रेशर होगा, जितना आप में तनाव होगा, उतना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। अच्छे से कोई अपने लोगों के साथ बातचीत, जो आपकी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई अच्छे से शास्त्र ग्रंथ पढ़ सकते हैं जो आपको एक तरह का माइंड को रिलैक्सेशन दे, एक तरह का मोटिवेशन दे, ताकि आप लाइफ की चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाएँ, जिससे तनाव अधिक ना बढ़े। अब कुछ आदतों से आपको बचना है, जैसे देर रात में भोजन नहीं करना है। लोग 12 बजे तक लगे पड़े हैं, नहीं। फिर नशे वशे वाली चीज़ें जितनी भी है ना, धूम्रपान हो गया, शराब हो गया, आजकल बेयर हो, ना जाने क्या क्या लोग गंदगी फंदगी में पड़े, इन चीज़ों को गुड बाय बोल देना है। जंक फूड, फास्ट फूड को भी नहीं खाना है। और खाना खाते समय कोई टीवी, कोई कुछ चला के नहीं खाना खाना है। सब कुछ बंद करो, चुप करके खाना खाओ, पूरा ध्यान भाई होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता है, ये देखते रहते हैं कुछ और खाते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता कितना खा लिया, और इस चक्कर में ओवर ईटिंग हो जाती है। तो फिर वो आप जानते हो क्या समस्या होगी, पचेगा भी अच्छे से नहीं और फिर पेट भी साफ अच्छे से नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और एक चीज़ का और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई मत लीजिएगा। जी पर कंट्रोल है नहीं, अपनी आदतों पर कंट्रोल है नहीं, कुछ भी खा लेंगे और सिर्फ भाग के जाएंगे दुकान वाले के पास, बोले भैया हमारे पेट में ना पच नहीं रहा, पचाने वाली दवाई दे दो। वो कुछ भी दवाई दे देगा आपको, और बार बार दवाई लेने से ना वो आपके पाचन तंत्र को और वीक करती है, और वीक करती है। मुझे याद है एक बार मैं छोटा सा था, बीमार हो गया, तो घर वाले गए, एक छोटी सी शीशी ले आए दवाई की, पाचन तंत्र के लिए खाया। जब तक मैं उसको खाता रहा था तो लगता है कि ठीक है, और जैसे छोड़ा फिर वही दिक्कत हो गया। कई बार मैंने उसको ऑब्जर्व किया, फिर धीरे धीरे मैंने उसको छोड़ ही दिया और खाना कम कर दिया। धीरे 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 खाना कम करता गया, योग व्यायाम जो चीज़ें आपको बताइए, सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करता गया। कुछ समय के बाद मैं खुद ही ठीक हो गया, और एक बार ऐसा ठीक हुआ, कभी दूसरी बार कोई दिक्कत ही नहीं हुई। और फिर दवाई क्या होता है, दवाई लेने से वो आपके अंतर वाले सिस्टम को और बिगाड़ देता है। तो कुल मिला के जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इन चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में करोगे तो आपका पाचन तंत्र सही हो जाएगा, और फिर जो आप खाओगे ना वो आपको लगेगा। और अगर आपका पाचन तंत्र सही नहीं है ना, तो फिर भैया आप अमृत ही क्यों ना पी रहे हो, वो भी शायद फायदा करे।